24 फरवरी 2018 दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के 21 या 22 बच्चों में से एक बेटी शेहा लतीफ़ा दुबई से फरार हो रही थी। शेहा लतीफ़ा को दुबई में हर एक सहूलत मिल रही थी, मगर एक नहीं मिल रही थी तो वो थी प्राइवेसी। शेहा लतीफ़ा पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और ये एक नॉर्मल बंदे की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, मगर इनको जहाँ भी जाना होता साथ में इनके गार्ड्स को भेजा जाता। 2018 में इनकी दुबई से भागने की ये कोशिश पहली कोशिश नहीं थी, बल्कि 16 साल की उम्र में भी इन्होंने दुबई से भागने की एक अटेम्प्ट की थी और तब की बार ये ओमान के बॉर्डर के ऊपर अरेस्ट कर ली गई थी, जिसके बाद इनको 3 साल और 4 माह तक जेल में बंद रखा गया। 2018 में शेहा लतीफ़ा ने यूरोप की किसी कंट्री की एक लड़की से दोस्ती की। वो दुबई के अंदर लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखा रही थी और शेहा लतीफ़ा ने भी उसी लड़की से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद शेहा लतीफ़ा ने उसी लड़की टीना के साथ मिलकर दुबई से भागने का प्लान बनाया। मगर भागने से पहले शेहा लतीफ़ा ने एक 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और इस वीडियो के अंदर शेहा लतीफ़ा ने अपने बाप शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम पर कई इल्ज़ामात लगाए, जिसके अंदर मर्डर तक के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई। मगर इस वीडियो को शेहा लतीफ़ा ने पब्लिक नहीं किया और इस वीडियो को वो पब्लिक तब ही करती जब उनकी जान को कोई खतरा होता या फिर वो इस भागने के प्लान के अंदर पकड़ी जाती। 24 फरवरी 2018 को शेहा लतीफ़ा अपनी इस दोस्त टीना के साथ गाड़ी के ऊपर ओमान का बॉर्डर क्रॉस करती हैं, जिसके बाद वो एक शिप पर बैठकर श्रीलंका जाना चाहती थी। शेहा लतीफ़ा चाहती थी कि वो श्रीलंका पहुंच जाएं, उसके बाद वो अमेरिका चली जाएं और अमेरिका में जाकर वो अजाइलम ले लें और जिसके बाद वो जहां चाहे जा सकती थी। मगर शेहा लतीफ़ा के डिसअपीयर होने के कुछ ही घंटों के बाद उनके पीछे कई तरह की फोर्सेस लगा दी गई, क्योंकि जिस शिप पर वो श्रीलंका जा रही थी उस शिप के ओनर कंपनी ने उस शिप को ट्रेस कर लिया था और अब उनके पीछे इंडिया की आर्मी भी लग चुकी थी, क्योंकि शेहा लतीफ़ा को श्रीलंका इंडिया के एरिया से होकर ही जाना था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 4 मार्च को शेहा लतीफ़ा को इंडियन नेवी ने अरेस्ट कर लिया। शेहा लतीफ़ा ने इंडियन नेवी के बहुत हाथ पांव पकड़े और उनको बताया कि वो क्यों दुबई से भागना चाहती हैं, मगर इंडियन आर्मी ने उनकी एक ना सुनी और उनको वापस दुबई के हवाले कर दिया। जिसके बाद शेहा लतीफ़ा की वो रिकॉर्ड की गई वीडियो अपलोड कर दी गई और पूरी दुनिया में देखते ही देखते वो वीडियो वायरल होगी। जिसके बाद शेहा लतीफ़ा के लिए एक हैशटैग फ्री लतीफ़ा की कैंपेन चलाई गई। शेहा लतीफ़ा को कई महीनों के लिए सहरा के अंदर एक घर में कैद करके रखा गया। इस घर के अंदर शेहा लतीफ़ा को हर एक सहूलत दी गई, मगर एक मोबाइल नहीं दिया गया। मगर शेहा लतीफ़ा ने कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर किसी के जरिए एक मोबाइल मंगवा लिया, जिसके बाद उस मोबाइल से शेहा लतीफ़ा ने कई सारी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की और उनको पब्लिक किया। और देखते ही देखते ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने शेहा लतीफ़ा को आज़ाद करवाने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। और फिर इस वाक़े के कई सालों के बाद शेहा लतीफ़ा की पिक्चर्स दुनिया के कई कंट्रीज़ में देखी गई, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि शेहा लतीफ़ा को अब आज़ाद कर दिया गया था और आज वो फ्रांस में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और अब जहां चाहें वो जा सकती हैं बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ये वाज़ेह किया कि शेहा लतीफ़ा दुबई से खुद नहीं फरार होना चाहती थी, बल्कि इनको इनके दोस्तों ने भड़काया था। वो दोस्त जो कि शेहा लतीफ़ा से पैसे निकलवाना चाहते थे। और दूसरी तरफ तो कई ऐसी खबरें चलाई गई कि शेहा लतीफ़ा दुबई से फरार नहीं हो रही थी, बल्कि इनको दुबई से किडनैप करके श्रीलंका लेके जाया जा रहा था। तो ये थी कहानी दुबई की प्रिंसेस शेहा लतीफ़ा की। अगर आप मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।